नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सप्लेन द रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। अब यार ये रिच क्या आ गया, देखिए एनहेंस करता है कुछ यूजर एक्सपीरियंस का, जहाँ पे एक एजेक्स चलता है। अब यार ये एजेक्स क्या है, देखिए एजेक्स जो है एसिंक्रोनाइज काम करता है। अब एसिंक्रोनाइज कैसे हो गया, तो जावा स्क्रिप्ट में होता क्या है कि आपका जो है प्रोग्राम जो है जब सिंक्रोनाइज होता है तो एजेक्स में होता क्या है कि मतलब एक नहीं हो रहा तो दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। पैनल पे जाके यहाँ पे सिर्फ आप एजेक्स टाइप करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला प्रोग्राम एजेक्स का आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसका भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा, तो ये भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एजेक्स का भी हमने देख लिया। वेबएसएम एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग, देखो करता क्या था, दे रिड्यूस सर्वर लोड बाय प्रोसेसिंग डेटा ऑन द क्लाइंट एज सिंक्रोनाइज फेसिंग कंटेंट्स विदाउट रीलोडिंग द पेज। पूरे पेज को रीलोड करने से पहले ये एसिंक्रोनाइज का काम करता है, फेचिंग कंटेंट। वही है रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। आप देखते हैं काम करते रहते हैं तो विदाउट लोडिंग पेज आपका जो है डायनेमिक पेज जो है अपने आप ही वो चेंज होता रहता है। तो बस वही है एज सिंक्रोनाइज। बहुत बढ़िया जी। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन कनेक्टिंग टू डेटाबेस यूजिंग जावा डेवलपमेंट। अब ये क्या है स्टेप इन्वॉल्व कनेक्टिंग टू डेटाबेस, अब ये कनेक्टिंग कैसे करते हैं, तो इसका भी मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आपको थ्रू बताया हुआ है कि डेटा कनेक्टिवेट हम करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि पहले हमें अपना एक डैशबोर्ड बनाना पड़ता है, एक लॉगिन फाइल बनानी पड़ती है, फिर हमें ज़ैम सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मेरे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर मैं इसे अगर ऐसे बोलता रहूंगा। तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है, यहाँ पे फास्ट कोडिंग करेंगे ना। यहाँ पे एक मैंने फास्ट कोडिंग का बताया है, तो इसमें कितने प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं, जो इंस्टॉल करने हैं वो हैं। फिर क्रिएटिंग पैकेज कर दिया मैंने कि अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये दो प्रोग्राम में मैंने इतना फास्ट समझाने की कोशिश करी है कि बहुत मजा आने वाला है आपको अगर आप देख लेंगे तो कनेक्टिंग टू डेटाबेस हम कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी है। एक्सक्यूएल का क्रिएट स्टेटमेंट, प्रोसेस रिजल्ट, कैसे क्या कौन सा कमांड हम देंगे और किससे क्या करेंगे। जल्दी से बताऊं तो यहाँ पे कुछ इसके कीवर्ड होते हैं अपने जावा के, जो .com MySQL ये अपने ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम देखते हैं लोकल होस्ट 3036 DB नेम, मतलब डेटाबेस जो आप MyPHP या MySQL में बनाएंगे वहां पे डेटाबेस आपको अपने VS में नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है DB बेस कनेक्ट, और दूसरा इंपॉर्टेंट है 3306। अगर आपके एक्सक्यूएल में MySQL अगर आपके में डाला हुआ है सपोज दैट MySQL, तो इसका एक बन जाएगा 3306 ऑलरेडी। क्योंकि 7 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी यहाँ पे XAMPP है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसका जो होगा कोड जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोर्ट का 3306 है। अगर मैं इसको भी ऑन कर दूं और इसको भी कर दूं तो आपस में कन्फ्लिक्ट करेगा, मेरा XAMPP सर्वर स्टार्ट नहीं हो पाएगा और मेरा डेटा जो है वहां पे अपडेट नहीं हो पाएगा जो मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ वहां पे। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले की वीडियो इतना पकाती है, इतना ज्यादा पकाते हैं कि 4 घंटे 3 घंटे की वीडियो है और कुछ समझ में नहीं आया। अब तो चीजें इतनी आसान हो गई है। पहले GSP का प्रोग्राम बच्चे सर्च करके कि सर कैसे होगा क्या होगा, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर बताया है मैंने कि GSP आप रन कर सकते हैं। 7 मिनट के अंदर बता दिया कि डेटा कनेक्टिविटी कैसे होता है और अपडेट कैसे कर सकते हैं इतने इजी वे में। तो हम इतना कॉम्प्लेक्स में क्यों जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द इमेज नेविगेशनल एलिमेंट्स WMLs विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब फिर वही से वही आ गया, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताया है। तो ऑनलाइन आपको XML कंपाइलर भी मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं इस कोड को यहाँ पे रन करके अपना रन HTML में करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कंपनी का लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, गो टू वेब पेज आ गया आपका, वेलकम टू अबाउट पेज। तो ये कर रहे हैं क्या है, अपना टैग दे रहे हैं AMAG RCC लोगो वेब पेज। तो ये क्या कर रहे हैं कि मेरा XML में करूंगा मैं, VS में तो रन नहीं होगा ये। क्यों, क्योंकि XML उसमें नहीं रन होता, HTML होता है। ये फाइल मैं HTML में रन कर सकता हूँ इसमें। अगर मैं लेट से इसी को कॉपी करके दिखाऊंगा और यहाँ पे मैं एक HTML की एक फाइल बनाता हूँ, test01.html एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव करके मैं यहाँ पे अब ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरह ये रन होगा। और यहाँ पे मैं कंपनी का लोगो अगर देना चाहूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कोई मैं यहाँ पे ये है MRC logo.vmp, तो मैं उसी अपने फोल्डर के अंदर ये चीज फाइल देके इसका नाम दे दूंगा तो ये लिंक हो जाएगा मेरा उससे। तो देखिए WML भी कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये है कि इसमें एंकर टैग जिस तरह अगर देखेंगे एलिमेंट एंकर डू इन WML में, तो इसमें क्या करते हैं डू टैग चल रहा है, डू टाइप एक्सेप्ट्स डू अगर आप देखेंगे कि डू का यूज हो रहा है यहाँ पे। एंकर टैग यहाँ पे डू डिफाइन एक्शन लाइक सबमिटिंग फॉर्म और नेविगेशन टू अनदर पेज। ये अपना होता किस लिए यार, किस लिए W, बार बार बता रहा हूँ कि ये वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज जो है ये
अपना API के लिए यूज होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो मोबाइल डिवाइस में वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज होता है, जो वेब पेज का आपके डायनेमिक आपके मोबाइल डिवाइस के लिए, मोबाइल डिवाइस के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो पुराने क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें यहाँ पे डिस्कस करके बता दिया गया है। और सिंपली किससे लिंक कर सकते हैं और फोटो वगैरह हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाई दिया। ये पेज है IMG SRC करके लोगो डॉट, जो भी आपके फाइल का फॉर्मेट का होगा, JPG होगा तो लेट से JPG डाल दीजिएगा, कोई भी फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। कोई भी लिंक अगर आपको यहाँ पे देना हो तो यहाँ पे लिंक देंगे तो उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। लेट से मैं फॉर एग्जांपल ये गीगाबाइट का ही लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा और इसे रन करूंगा, तो आप देखेंगे कि मैंने अभी रन करने की कोशिश करी तो वो रन नहीं हो रहा है। तो XML जो है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज अब कोई यूज नहीं करता यार, आप यूज करते हैं तो सिर्फ HTML के थ्रू मैं बड़े प्यार से लिंक दे सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। ये XML बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, लेकिन पढ़ा क्यों रहे हैं, पढ़ा इसलिए रहे हैं ताकि आपका बेस कंप्लीट हो। इसीलिए इरिटेट तो मेरे को भी बहुत ज्यादा करती है XML WML CA वाली मोबाइल डिवाइस के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 फॉलोइंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्रिएटिंग स्टेटमेंट, JSP बीन, रोल, वेब कंटेनर, MIME और मेन्यू, ये सारी चीजें हैं क्या। तो देखिए क्रिएट स्टेटमेंट मेथड करता क्या, जावा डेवलपमेंट। तो जावा डेवलपमेंट मेथड इन है यूज टू क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट SQL क्वेरी। तो मतलब मान लो VS के अंदर मैंने कोई एम्प्लॉय ऐड किया, तो मैंने क्या करा, एक स्टेटमेंट को क्रिएट किया। इट्स अ पार्ट्स ऑफ जावा SQL कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू करता है। लेकिन कैसे, इसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, कि ये जो प्रोग्राम है इसको मेरे को पहले अपने SQL से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक मैं प्रोजेक्ट का भी वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 2 घंटे का प्रोजेक्ट कराएगा, तसल्ली से बनाऊंगा और देखने में बहुत मजा आएगा आपको। अभी तो मैं कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर इसका। देखिए मोटा मोटा क्लियर होता है कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमारा क्या करते हैं, हम एक क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो अपने SQL से कनेक्टेड होता है। ये तो क्रिएट स्टेटमेंट हो गया। आप JST.use bin का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने एक्सेस रीयूजेबल के लिए यूज होता है JSP प्रोग्राम में। अगर हमने जावा बीन्स दिया यूजर तो पब्लिक गेट नेम आ जाएगा, पॉइड स्ट्रिंग गेट नेम दिस नेम। तो मैंने करा क्या, एक ही नेम को दोबारा यूज करने की कोशिश किया है। तो एक ही नाम को इट सिंप्लीफाई एक्सेस टू रीयूजेबल जावा क्लासेस। तो 21 नंबर यहाँ पे हमने देख लिया कि रीयूजेबल के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हमने देख लिया कि SQL के थ्रू हमें कनेक्शन करना पड़ता है। और रोल वेब कंटेनर क्या है, आपका वेब कंटेनर में क्या चीज आ जाता है, तो ये एक सर्वलेट में काम करता है मैनेज करने के लिए। एग्जीक्यूटिंग सर्वलेट JSP वेब एप्लीकेशन की सर्वलेट क्या आ गया, आप सर्वर साइड पे जो स्क्रिप्टिंग है सर्वलेट हो गया। JSP एग्जीक्यूशन लोड इनिशियलाइज एंड एग्जीक्यूट सर्वलेट्स एंड JSP। भाई आप जावा से उससे सर्वर से कनेक्टेड है तो JSP प्रोग्राम आप देंगे तो वो अपना आपका सर्वलेट से कनेक्टेड है। जो भी इंटरेक्टिव होगा वो आपका रिस्पॉन्स सर्वलेट से देगा। सेशन मैनेजमेंट मैंने बता दिया, कुकीज के थ्रू हम सेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हैंडलिंग और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। एग्जाम्पल में अपाचे टॉमकेट जो हम यूज कर रहे हैं वेब कंटेनर इसी के लिए यूज होता है, जो आपकी सारी फाइल को डिप्लॉय कर देता है। अब MIME क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। लेकिन ये यूज किस लिए आता है, वही ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो ये सब शेयर। इट हेल्प ब्राउजर सर्वर अंडरस्टैंड टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो HTML में हो गया, हमने देख लिया। ये CSS का देख लिया, जावास्क्रिप्ट, JSON और JPEG जो फाइल इंसर्ट करने के लिए होता है। मेन्यू में अगर हम आए तो मेन्यू इज यूज टू डिफाइन लिस्ट कमांड्स नेविगेशन ऑप्शन। अब ये क्या है मेन्यू में, टैग में। तो मेन्यू में हम क्या दे रहे हैं, कुछ टैग दे रहे हैं जहाँ पे टूल बार कमांड करेगा, कुछ में मेनली यूज सिमेट्रिक अल्टरनेटिव। तो कुछ टैग तो बहुत है HTML में, हमें अगर यूज करना पड़ेगा टैग मेन्यू का। तो ये सारे क्या है, अपने टाइटल, मेन्यू, एग्जाम्पल। तो वेब पेज जब ओपन होगा तो यहाँ पे देखेंगे एक पेज का नाम आता है, तो पेज का नाम यहाँ पे मेन्यू एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे। तो बस यही था अपना वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड ये वाली प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है 4th सेमेस्टर की, तो जल्दी से नेक्स्ट प्लेलिस्ट पढ़ते हैं। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। चैनल पे मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो बनाई है और यहाँ पे आपको हर तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डीपली समझाने की कोशिश करी है। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।